ये है हमारे अजरान शेख, बेस्ट कैडेट। इन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने आप को इस काबिल बनाया है, जो हमारे बैच के टॉपर बन चुके हैं। तो और कल हमारा ट्रेडिशन है, तो ये देखिए अजरान शेख अपने आप को ट्रेडिशन में कैसे सजा चुके हैं। तो अजरान शेख, अरे ये वो नहीं, आउटफिट नहीं है, एकेडमिक आउटफिट है ये। सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी, सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी। ओके, यू आर ऑन ड्यूटी राइट नाउ। और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसीलिए इन्हें पिंक कैप मिला है, जो कि मिलता है। तो परफॉर्मेंस करने पे पिंक कैप से नवाजते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास बस एक सप्ताह बचा है। तो आपने इतने दिनों में क्या क्या हासिल किया वो बताइए। मैंने क्या हासिल नहीं किया? क्या नहीं हासिल किया भाई? सब पंचुअल। बस एक ही चीज हासिल नहीं कर पाए, वो सिंगल रहेगा थोड़ा सा। ओ सिंगल, सॉरी, हम समझते हैं आपका दर्द। लेकिन कोशिश पूरी की है, कोशिश लेकिन पूरी की है। नहीं कोशिश अभी भी जारी है, ऐसा नहीं है, हाँ। कोशिश अभी भी जारी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं। तो और आप कहेंगे कि किस कैसे उन्होंने अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया, आप बताइए अजरान शेख। मैं पहले क्या हुआ था कि जब मैंने ये सब्जेक्ट देखे तो मेरे लिए सब सब्जेक्ट नए नए थे। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने शुरू में बहुत मेहनत करी। मैं 36 घंटे पढ़ता था। 36 घंटे? हाँ, 36 घंटे मैं सोया नहीं, 36 घंटे लगातार पढ़ा। स्कूल टाइम, सॉरी कॉलेज टाइम से घर पे ड्रेस चेंज करी, उसके बाद में पढ़ना बैठता। खाना भी कितने दिन आपने नहीं खाया है? मैंने 5 दिन खाना नहीं खाया था। 5 दिन मैंने खाना नहीं खाया था टेंशन में कि मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा था। और उसके बाद में 5 दिन खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, थोड़ा बहुत पानी पिया था। तो उससे मेरा फिर दिमाग खुला। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और हम लोगों ने करीब 5 किलो बादाम खाए हैं। हाँ, बादाम का मैंने पहले ही बताया था, एनएसएम क्लियर करने के लिए बादाम चाहिए। और हमारे मदन गोपाल भी हमारे साथ, जो कि काफ़ी प्रतिभाशाली है। मदन गोपाल, आप भी कुछ बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा? और आप भी टॉप में ही आते हैं। मैं 36 घंटे पढ़ा हूँ, 36 घंटे पढ़ता हूँ, मैं सोता नहीं। तो मदन गोपाल, आप भी बताइए कुछ। हमारे साथ काफ़ी अच्छे प्रतिभाशाली इंसान है, तो बताएंगे एमए में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बस हमारे पास एक वीक बचा, उसके बाद हम सब चले जाएंगे। तो बताइए मदन गोपाल, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे आके बहुत कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली हमें, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो आप फिर दोबारा यहाँ आना चाहेंगे? दोबारा नहीं आना चाहेंगे? दोबारा वीडियो बना। तो हमारे साथ हमारे पूर्व सीआर है कार्तिक मराठा। तो आप बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि हमारे पास मात्र एक सप्ताह बचे हैं, उसके बाद हम सभी अपनी मंजिल की ओर चले जाएंगे। तो बताइए आपका कैसा अनुभव रहा? जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे फर्स्ट फेज में तो उतनी डिफिकल्टी नहीं आई। सब्जेक्ट सिंपल थे। फर्स्ट सब्जेक्ट में बस आपको पढ़ना होता है, तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन सेकेंड टर्म में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट है जो कॉमर्स से रिलेटेड है, और कुछ अकाउंट्स और बाकी चीज़ें हैं जो हमारे थोड़ी इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ी बहुत हार्ड पड़ी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बीसी और ट्रेड फाइनेंस पे आप बहुत ध्यान दीजिए अगर आप सेकंड फेज में आते हैं। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा टफ लगा और कौन सा सबसे आसान लगा? देखिए, टफ तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो सारे सब्जेक्ट ईजी हैं। तो आप अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत है, और ये आईएमए जहाँ पे बहुत लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, और हमें अपॉर्चुनिटी है आगे एक ऑफिसर बनने की। तो उसके बारे में बताइए आप। पहले तो मैं आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आईएमए एक एकेडमी है, और यहाँ पे हॉस्टल है। आप एक तरीके से कॉलेज लाइफ, एक दूसरी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें हाथों हाथ मिल जाए। कुछ चीज़ों के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे कि फूड, जैसे कि हम नॉर्थ हैं, तो हमें साउथ फूड में थोड़ी दिक्कतें तो आती है खाने में, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। वैसे ही आपको बहुत जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। और रही बात आईएमए की, तो हाँ, आईएमए ने बहुत, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बैंकिंग वाला, जिसमें कि जो लोग बैंकिंग में आना चाहते हैं, जो नॉन कॉमर्स हैं, उनके लिए ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम, वो हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं, तो हम उनको एक बेहतर जानकारी दे सकते हैं कि आईएमए में क्या होता है और क्या चीज़ें हैं जो उनको बैंकिंग में आने के लिए हेल्प कर सकती है। और बाकी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपने यहाँ एंजॉय किया या आपकी ज़िंदगी बहुत बिजी चली? फर्स्ट फेज में जैसा कि बहुत बिजी थी, क्योंकि फर्स्ट फेज में हमें बहुत से असाइनमेंट और बहुत से नोट्स वगैरह लिखने मिलते थे। सेकंड फेज में भी हमें यही कहा गया ट्रिक समझ लिया आपने? हाँ, सेकंड फेज में भी हमें यही कहा गया था कि आपको बहुत से नोट्स और सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन सेकंड फेज में हमें बहुत खाली टाइम मिला,
सेकंड फेज में कहना चाहेंगे हमने बहुत खाली टाइम मिला। पीटी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पीटी को लेकर यहाँ पे बहुत लोगों को समस्याएं हैं। पीटी को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि चले जाइए, डीओपी मिल जाएगा, डीओपी चाहिए तो चले जाइए। बाकी तो पीटी के नाम पे बाबू सर आपको एंजॉयमेंट करवाएंगे। ये मदन गोपाल जो कि अभी यहाँ पे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आप खेल का भी मजा ले सकते हो। तो मदन गोपाल क्या कर रहे हैं आप अभी? कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। आपको टाइम पास करने का भी टाइम मिल जाता है इधर? जी जी। तो आपका अनुभव बताइए, कैसा आपका अनुभव रहा इधर? मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। IMA के क्या IMA को आप मिस करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आके मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है, लोगों से बात करना सीखा है। जी। नहीं तो पहले मैं बहुत घबराता था लोगों से बात करने के लिए, लेकिन अब मैं हर किसी के साथ बात कर सकता हूँ। मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल भी बिल्ड की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे यहाँ। और मात्र एक हफ्ता बचे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल यहाँ मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं जिनको मैं मिस करूँगा। मिस करेंगे जी। और कुछ कहना चाहेंगे आने वाले PO के बारे में, आप जो यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं? जी बिल्कुल, आप यदि एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ आइए, आपकी लाइफ बन जाएगी बैंक के साथ। बैंक आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, नहीं तो आप कहीं भी रोजगार नहीं पा सकते हो। CR हैं जो काफ़ी, देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं आउटफिट में, तो किसकी तैयारी हो रही है ये बताइए आप? ये IMA में एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया जाता है जिसको हम ट्रेडिशनल कहते हैं। जी। इसमें हम वैसे तो ट्रेडिशनल ये कि अपने जो वास्तविक में हमने 4 महीने यहाँ बिताए हैं। चलते चलते आयोजन होता है यहाँ एक कि ट्रेडिशनल, जी। जो कि हमारा कल अगले मतलब कल ही जो शनिवार है 30 तारीख शाम को 6 से 8 होगा। बस एक इसमें सप्ताह हम बचे हैं। हैं अपने सब ट्रेडिशनल ड्रेस में, जैसे कुर्ता पैजामा हो गया, या नहीं भी है तो बढ़िया सा मतलब कुछ भी एक अलग, सब लोग अपने उस ड्रेस में आएंगे और मिलेंगे, फोटो सेशन होगा, बस यही है। और क्या है, बस एक सप्ताह बचे हैं, तो ये एक सप्ताह बचे हैं, कल 20 तो- आने वाला 27। तो यूनिफॉर्म से एक दिन आज़ादी मिलती है, यूनिफॉर्म से अलग से थोड़ा हट के अच्छा लगेगा, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और अब हमारे क्लास के CR भी हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और किए भी। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एक्सपीरियंस क्या है, सब हमारे भाई हैं और सब अपने हैं। वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास नैतिक भाई, IAS ऑफिसर जिन्हें हम कहते हैं, उपाधि दी हमने इन्हें। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एज ए CR बन के बहुत बहुत, अच्छा रहा है, आपको सभी ने सपोर्ट भी किया। सपोर्ट किया और कोशिश कर रहा हूँ कि उनके सपोर्ट पे खड़ा उतरूँ कि क्या है, सबकी बात को टीचर तक पहुँचाऊँ और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इशू हैं। अब क्लास है तो थोड़ा